ये 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के अंदर ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद भी अगर बाय द वे भूल से किसी कारण से अगर वो पार करके 10वें 12वें गुण स्थान में जाने की जगह अगर वो 10वें 11वें गुण स्थान में चला गया तो वहीं खत्म हो जाता। ऐसे हमने बहुत से किले भी देखे, बड़े बड़े किले होते हैं। पहले काल के अंदर किले बनाते थे राजा महाराजा लोग। पहले दीवार पार करना ही मुश्किल हो जाता, उसको पार करके और आगे गए तो और पार करना मुश्किल होता। नीचे भयंकर खाड़ी हुई होती है, फिर उस दीवार को भी किसी तरह से, अब जितने जितने परकोटे होते हैं उतना ही मजबूत वो किला होता है। एक एक किले में 5-5 परकोटे 10-10 परकोटे ऐसे होते हैं, और आखिरी परकोटा बिल्कुल पहाड़ के ऊपर जाकर के शुरू होता है। और जिस समय आखिरी परकोटे के अंदर जाते हैं तो वहां पर 2 रास्ते होते हैं, उस सुरंग में 2 रास्ते होते हैं। और एक रास्ते के अंदर गए तो सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं ऊपर बिल्कुल कोट में। अगर कहीं दूसरे रास्ते से गए तो सीधा खाई में, फिर उसका अता पता कुछ नहीं लगता। तो दुश्मन ऊपर ना आ सके, इसलिए ऐसे किलों के अंदर ऐसे दरवाजे बनाए हुए रहते हैं कि बिल्कुल आखिर में पहुंचे। पहले तो बड़ी बड़ी रुकावटें रहती हैं, बिल्कुल पारी कर लिया उसने, सोचा ले भाई मेरी विजय तो हो गई, अब तो झंडा गाड़ दिया, अब तो ये किला मेरा हो गया। और वहां जाते ही 2 रास्ते नजर आएंगे, और जो 2 रास्ते में ये हिसाब नहीं लगा सकता अगला कि कौन से रास्ते से जाना है। अब कितना उतना होशियार हो, इतना समझदार हो, इतना कुछ उसको अनुभव हो, या कोई गुप्तचरों के माध्यम से कोई उसको सूचना मिली हो, किसी तरह से हिसाब लगा करके सही रास्ता पकड़ लिया तो ऊपर चला जाएगा, पूरा जो है किला जीत जाएगा। किला जीत गया तो सारा देश जीत गया हो। पहले तो किलों को जीतना ही देश को जीतना माना जाता था। किला जब तक सुरक्षित है अगले को जीता हुआ नहीं माना जाता था। तो उस किले में बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जाता है किले के ऊपर बिल्कुल जहां पर झंडा फहराना है और जहां विजय घोषणा होनी है, और दूसरा रास्ता जाता है एकदम जाते ही ऐसा फिसलन होता है वो गिरे तो सीधी नीचे 200-400 फुट की खाई, और वो भयंकर पानी, नीचे पत्थर, वहां जाकर के पड़ जाता है। उसका अता पता हड्डी पसड़ी सब खत्म हो जाती है। तो साधना के अंदर जो ऊपर चढ़ते हैं ना उनकी भी ऐसी स्थिति होती है। 10वें गुण स्थान के अंदर पहुंचने के बाद भी अगर कोई सावधानी हटी, अगर विवेक हटा, अगर वहां पर कुछ ऐसी भावना हुई, अगर वहां पर कोई छोटी सी भी गलती हो गई, छोटा सा भी मिस्टेक अगर वहां पर हो गया तो सीधा जो है वो 11वें गुण स्थान की गुफा में घुस जाता है। और वहां घुसने का मतलब सीधा पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान तक, या जो चौथे तीसरे गुण स्थान तक, यहाँ तक जो है नीचे गिर करके आता है। तो ये बड़ी भयंकर स्थिति होती है। तो उसी के लिए शास्त्रकार कहते हैं, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान का 2 भेद बतलाया है, एक शुभ ध्यान और दूसरा अशुभ ध्यान। ऐसा दुनिया के किसी भी दर्शन के अंदर ध्यान को शुभ और अशुभ के रूप में भेजा नहीं है। अब ये शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान भगवान महावीर स्वामी ने क्यों कहा, ये पढ़ने के बाद आदमी को समझ में आता है। वरना दुनिया का कोई आचार्य नहीं, दुनिया का कोई विद्वान नहीं, दुनिया की कोई संस्कृति नहीं, दुनिया की कोई सभ्यता नहीं जिसने ध्यान के 2 रूप बताए हो। वो कहता ध्यान तो कल्याणकारी है, ध्यान तो बस परमात्मा बनाने वाला, ध्यान तो शुभ ही शुभ है, ध्यान करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ध्यान पूरा हो गया तो उसकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन एक दुनिया के अंदर सिर्फ एक श्रवण भगवान महावीर स्वामी है, सिर्फ वो आत्मा है। उन्होंने 2500 वर्ष पहले कहा ये जो ध्यान है ये शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। ये हमारी जैन संस्कृति की मौलिकता है, ये जैन धर्म की मौलिकता है, जिसको संसार के अंदर किसी विद्वान ने, किसी ऋषि ने, किसी ग्रंथ में,
किसी भी प्रकार से जिसका वर्णन नहीं किया, वो सब श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले बतलाया। ध्यान तप में भी पहुंच जाओगे, ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति में भी पहुंच जाओगे, वहां पर भी शुभ और अशुभ दो हैं। अगर शुभ में चले गए तो कल्याण हो जाएगा, अगर अशुभ में चले गए तो फिर नीचे तुम क्या करोगे। तो पहले जब हमने प्रारंभ के अंदर पढ़ा तो हमारे को भी लगता था ध्यान और उसमें शुभ अशुभ इसका मतलब क्या है। ऐसा तो कहीं भी किसी दर्शन में पढ़ने को नहीं आता, तो बहुत लंबे समय तक हमारे को भी समझ में नहीं आया ध्यान जैसी चीज वो शुभ और अशुभ क्या होता है। अशुभ बोले तो बहुत नीचे हुआ, अशुभ बोले तो पाप हुआ, अशुभ बोले तो सांसारिकता हो गई। अब जो वहां पहुंचने के बाद फिर ये अशुभ कैसे हो सकता है। अशुभ इसलिए होता है अगर वो 11वें गुण स्थान के अंदर वो ध्यान में अगर चला गया तो समझ लो अशुभ हो गया, अगर 12वें गुण स्थान में चला गया तो शुभ हो गया, उसका कल्याण हो गया। ये उस गुणस्थान भेद के कारण से, वो 11वें 12वें गुणस्थान के स्वरूप के भेद के कारण से श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान को शुभ और अशुभ भी कहा है। लेकिन वो अशुभ होते हुए भी शास्त्रकार ये भी कहते हैं अगर उस अशुभ में जाते जाते अगर समझ गया, वो भी ध्यान तो ध्यान तप है ना, ध्यान तप तो ध्यान तप है। इतना ऊंचा पहुंचा है, कोई साधारण तो नहीं है वो ध्यान, कोई साधारण ध्यान तो नहीं है, लेकिन उसमें संभलने का मौका मिल गया तो समझ लो उसका कल्याण भी तत्काल हो जाता है। अशुभ होते हुए भी शुभ को अशुभ को शुभ में परिवर्तित होने में भी देर नहीं लगता। अगर वो परिवर्तित न हो सका, वो चलते चलते पैर को रोक नहीं सका, वो फिसलते फिसलते अगर अपने आप को रोक नहीं सका, तो बिल्कुल नीचे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व के अंदर आ जाएगा। अगर रोक सक लिया तो उसका सब कल्याण हो जाएगा। उदाहरण के रूप में भगवान महावीर स्वामी ने अशुभ ध्यान को कहा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान आर्त ध्यान, हम जो क्रोध वगैरह करते हैं वो ध्यान नहीं है, ये ध्यान बहुत ऊंची है। क्रोध भी ऐसा करे दुनिया को फूंक डाले, ऐसा क्रोध, ऐसा हमें तो कुछ होता ही नहीं। आदमी गुस्सा करता रहता, किसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा नहीं। ये ध्यान वो ध्यान है जो दुनिया को फूंक सके। और ये ध्यान में भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया जो दो ध्यान है, आर्त ध्यान और आर्त ध्यान किसने किया वहां पहुंच करके, गौतम महाप्रभु ने। गौतम को जिस समय पता लगा भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ है, धक से नीचे बैठ गए, ये क्या हुआ, हे प्रभु ये क्या हुआ। इतना आर्त ध्यान हुआ, इतना आर्त ध्यान हुआ, ऐसी भयंकर वेदना हुई और तक्षण संभल गए। और तक्षण संभलते ही उन्हें का कहते थे कोई किसी का नहीं है, ठीक तो कहते थे, मैं बेवकूफ था, मैं इसके ऊपर भरोसा करता रहा कि मैं ऐसा ही विश्वास करता रहा कि भगवान मेरे हैं, लेकिन वो कहते थे कोई किसी का नहीं है, कोई भगवान किसी का नहीं है, अपनी आत्मा से ही पार होता है। झट संभल गए तो उसी समय केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अगर न संभलते तो फिर सीधा नीचे मिथ्यात्व के गर्त में फिर वापस उनको फिर उसी तरह से साधना करनी पड़ती। पता नहीं उस जीवन के अंदर उनकी साधना होती या नहीं होती। कि आर्त ध्यान भी इतना गहरा ध्यान हो, इतना ऊंचा आर्त ध्यान हो, इतनी वेदना हो, तो कभी कभी झट से अब ऐसा आर्त ध्यान भी वही लोग कर सकते हैं जो 10वें गुणस्थान तक पहुंचे हुए। हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग तो कितने रोए पीटे हैं, अपने शरीर को मार भी दें तो भी वैसा ध्यान नहीं कर सकते जिसको आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये साधारण चीज नहीं है, ये अद्भुत चीजें हैं, ये अद्भुत चीजें हैं। और इतना आर्त ध्यान किया उसने। अब ऐसे ही जो है रौद्र ध्यान, गुस्सा करना, हमारे गुस्से का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, और ये गुस्सा करता है, गुस्से में सारे नरक तक, जो 7वीं नरक तक क्या करता है, कर्म बंधन करता है। हम तो गुस्से में थोड़ा बहुत कर्म बंधन कर लेते हैं, ज्यादा थोड़ी कर सकते हैं।
हमारा आर्त ध्यान, हमारा रोना धोना भी ऊपर ऊपर से रहता है, कोई खास नहीं रहता। तो ये जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बोला है ना, साधारण नहीं है, ये अद्भुत चीजें हैं। अब इन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अगर कोई पहुंच सकता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता। तो ये बड़ी जो है ये विवेचना है 11वें जो है ये तप का, तप ध्यान, तप जो है ध्यान तप का। और इसके संबंध में थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए ना आए, लेकिन कम से कम जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, इसलिए जो वास्तविकता है उसका थोड़ा सा परिचय करवाने का प्रयत्न किया है। आगे इस संबंध में जो बहुत सी बातें हैं आगे बतलाएंगे, बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना, जिन भाई बहनों का एकासना व्यासना हो तो एकासना व्यासने का बचकान और तसंते परिकर्णन आज का जो आइंबिल है 8 तारीख का, दिनेश जैन सरस्वती लोग वाले हैं, उनका है। आए हुए तो बचकाना आपका आइंबिल का, आज के आइंबिल का बचकाना श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, आपका जो है आज 40वें आइंबिल, 40वें आइंबिल की आराधना आप कर रही हैं। 40वें आइंबिल का बचकान और तस्वंते परिकर्णन करेंगे। आग बोसरे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान। आज का उपवास श्रीमती मधु रमेश जी जैन और सौभाग्यवती कमल जैन, श्री अजित जी जैन, उनका आज उपवास है। आज के TVR उपवास का बचकान वो सरे तपस्या करने वालों को। हाँ, आज हमारे बीच में एक सूरदास जी आए हुए हैं बड़ोस से, वो अपने 2 मिनट के अंदर अपनी भावना रखना चाहते हैं। सुरेंद्र यादव। उसके बाद जो है संघ की तरफ से सूचनाएं होंगी और सूचनाओं के बाद मंगलवार दिखा वो सरे
कई श्रावक श्राविकाएँ और भी यहाँ पर धर्म सभा में बाहर से आए हुए हैं। सभी आए हुए भाई बहनों को, बाहर से आए हुए श्रावक श्राविकाओं को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा